Hello everyone. Today we are going to discuss remaining question of exercise 9.1. What we have discussed earlier you can check by clicking the I button or you can check in playlist. Let's see question number 5. Avinash borrowed rupees 3200 from his friend Gaurav at the rate of 8% per annum simple interest for 3 years. He lent this money to Vivek at the same rate but compounded annually. Find his gain after 3 years. देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है अविनाश ने 3200 रुपीज गौरव से बोरो किए सिंपल इंटरेस्ट पे और उस पैसे को विवेक को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे. आपको फाइंड आउट करना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ. ओके, सो देखते हैं. फर्स्ट वी विल राइट प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 3200 and time 3 years. Rate of interest is 8% per annum. अब हम इसके लिए फाइंड आउट करते हैं विवेक और गौरव से. जो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं. सिंपल इंटरेस्ट दैट विल बी इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100. ये होता है आपके पास प्रिंसिपल 3200. रेट इसको मैं इधर नोट करती हूं. 3200 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइड बाय 100. 20 to 20 कैंसिल. 32 इंटू 24 that will be equal to 768 रुपीज. अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट आता है उसको फिर हम नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट लेते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं. सो इसको देखिए. फर्स्ट वी विल राइट SI फॉर फर्स्ट ईयर. फॉर फर्स्ट ईयर हम फाइंड आउट करेंगे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100. दैट विल बी इक्वल टू 3200 इंटू रेट 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 100. इन दोनों को कैंसिल करेंगे. देन वी विल गेट आंसर 32 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 256 रुपीज. ओके, ये फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट है. अब हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट. अमाउंट विल बी इक्वल टू रुपीज 3200 प्लस रुपीज 256 दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 3456. Now this amount will become principal for second year. For second year, P equal to 3456, R equal to same रहेगी 8% per annum. Now SI will be equal to 3456 into 8 into 1 डिवाइड बाय 100. 1 ईयर का हम फाइंड आउट करते हैं. सो इसमें 0 कैंसिल होगी नहीं. 4 2 जा 8, 4 25 जा. नाउ मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 5 6 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 6912 डिवाइड बाय आपको करना है 25 दैट विल बी इक्वल टू रुपीज
276.48. Okay. Now this is simple interest. Now we will find out amount. Amount will be equal to 3456 plus that will be equal to rupees 3732.48. हमने क्या किया कि जो प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर के लिए उसमें ऐड कर दिया जो सिंपल इंटरेस्ट आया है. सो ये अमाउंट हो गया. नाउ अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर विल बिकम प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर. थर्ड ईयर के लिए P will be equal to rupees 3732.48 and rate that will be same, that is 8% per annum. Now we have to find out simple interest that will be equal to 3732.48 into 8 into 1 divided by 100. अब फिर से पहले एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डेसिमल पुट कर देंगे. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 3732.48 into 8, then we will get 29859.84 और डिवाइड बाय आपको क्या करना है 100. दैट विल बी इक्वल टू, अब डेसिमल हम पुट करेंगे, ये ऑलरेडी है यहाँ, इसको शिफ्ट करेंगे आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, देन वी विल गेट 298 पॉइंट. ओके, 298.598. दिस इज रुपीज, ये रुपीज में है. ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहां से अमाउंट फाइंड आउट करना है. Amount that will be equal to rupees 3732.48 plus rupees 298.598. Okay, then amount we will get equal to rupees 4031.078. ये अमाउंट पे करना होगा विवेक को, ये पे करना होगा अविनाश से. अब आप मुझे बताइए कि अविनाश को पे किया है विवेक ने 4031 रुपीज .078 पैसे, और अविनाश पे करेगा गौरव को, वो हम देख लेते हैं कितना पे करेगा. ये सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया था, यहां से अमाउंट और फाइंड आउट कर देते हैं. अमाउंट दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 3200 प्लस 768. ये रुपीज लगाते नहीं है हम ऐसे. देन वी विल गेट इक्वल टू 3968 रुपीज. ये रुपए मिले. आपको अब क्या फाइंड आउट करना है कि अविनाश को कितना फायदा हुआ, क्योंकि अविनाश ने क्या किया, ये गौरव से अमाउंट दिया और अविनाश ने जो विवेक को ये मनी उधार दिया था, तो विवेक ने कितना दिया अविनाश को 4031 पॉइंट समथिंग. तो आप खुद सोच के देखिए कि इसको कितना फायदा हुआ अविनाश को, इसमें से ये माइनस कर दो. ओके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा. देन अविनाश पेड टू गौरव रुपीज 3968. Vivek paid to Avinash 4031.078. So gain of Avinash का क्या होगा 4031.078 point minus 3968. That will be equal to 63.078 rupees. ओके, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, और आपकी बुक में आंसर पीछे गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो वो देख लेना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 18,000 कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 7%,
12% and 14% respectively for 3 successive years. 3 years के लिए फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट. सो देखिए प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू ₹18,000 टाइम. अब 1 by 1 करना है आपको तो टोटल वैसे ईयर्स एंड रेट. अब ईच ईयर के लिए रेट है जो वो डिफरेंट गिवन है. सो उसको हम फाइंड आउट करेंगे. फॉर फर्स्ट ईयर SI इक्वल टू 18,000 इंटू 3 नहीं लेना, इंटू 1 लेना, सॉरी. 1 ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 ईयर लेंगे हम. इंटू 7 रेट डिवाइड बाय 100. 0 to 0 कैंसिल. मल्टीप्लाई करेंगे ये 180 इंटू 7. डिवाइड में कुछ है ही नहीं. 18 7 126. दैट इज ₹1,260. नाउ वी विल फाइंड आउट अमाउंट. अमाउंट विल बी इक्वल टू ₹18,000. इसमें ऐड करेंगे हम 1260. देन वी विल गेट 19,260. This is amount for first year. Then this amount will become principal for second year. Now we will calculate for second year. P equal to principal कितना होगा ₹18,000 and rate is different, that is 12%. Now we will find out simple interest that is equal to 18,000 नहीं होगा, सॉरी, ये होगा 19,260 इंटू रेट 12 इंटू टाइम फॉर 1 ईयर डिवाइड बाय 100. 0 से 0 कैंसिल करेंगे. अब ये मत सोचना कि इसको कैंसिल कर ले आगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनको डेसिमल पुट कर देंगे. हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 23112 डिवाइड बाय आपको 10 करना है. देन वी विल गेट 2311.2. ये रुपीज में आ गया ₹2,311.2. नाउ अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट 19,260 प्लस 2311.2. इनको ऐड करना है. ये 2 आ गया 0.2. उसके बाद 1 7 5 11 1 कैरी 2. ये आ गया 21,571.2 rupees. Now this amount will become principal for third year. For third year, SI equal to, sorry, P equal to प्रिंसिपल इक्वल टू, आप इसको पूरा नोट करेंगे, सिंबल में यूज नहीं करना है आपको. 1571.2 एंड रेट इक्वल टू 14%. अब तीनों के लिए डिफरेंट दिए तो हम ऐसे लेके चलेंगे. देन SI विल बी इक्वल टू 21571.2 इंटू 14 टाइम्स 1 डिवाइड बाय 100. इसको मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 301,996.8 डिवाइड बाय 100. डिवाइड बाय 100 करना है. सो वी विल shift decimal from right hand side to left hand side after 2 digit. Then we will get 3,019.996 rupees. Now amount क्या होगा? Amount
amount will be equal to 3019.996 plus 2157.1.2 that will be equal to, जब आप इसको ऐड करोगे then we will get 24,591.196 rupees. अब इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है, सो प्लीज वो आप अपने आप से फाइंड आउट करिए. 24,591.196 से 18,000 माइनस कर दो तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th. Question number 7th is Rinku invests rupees 36,500 at 8% per annum compound interest for 4 years. Calculate the compound interest for second year and the amount at the end of 4th year. अब इसमें देखिए, रिंकू इन्वेस्टेड रुपीज 36,500, रेट 8% टाइम 4 years. लेकिन हमें 1 by 1 निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देन निकालेंगे हम. सो फर्स्ट ईयर SI इंटू आर इंटू टी फॉर्मूला यूज किया हमने, देन वैल्यू पुट की. अब ये देखिए पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, सारे क्वेश्चन और सेम थे. इसमें सारे क्वेश्चन कराने का कोई वो भी नहीं होता कि सारे क्वेश्चन कराओ, क्योंकि सारे सेम है, डिफरेंस किसी में भी नहीं है. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, ये कट कर लेते हैं. 2 4 जा 2 5 जा 5 से किया 5, 7 जा 5, 3 जा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है. 4 3 जा 12, 29 रुपीज 292. देन अमाउंट क्या होगा, अब ये 4 years के लिए, आप सोचिए कितना बड़ा जाएगा ये क्वेश्चन. अमाउंट क्या आएगा, 36,500 प्लस 292, इनको ऐड करेंगे देन वी विल गेट 36,000 रुपीज 36,792. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहां से, सेकेंड ईयर के लिए 4, सेकेंड ईयर P इक्वल टू रुपीज 36,792 एंड रेट वही रहेगी सेम, that is 8% per annum. Now we will find out SI, that will be equal to 36792 into rate 8 into 1 divide by 100. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 100 से डिवाइड कर देंगे. Then we will get this divide by 100. Now we will put decimal after 2 digit 1 2 2943.36. then amount कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए ए पार्ट आ गया, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट इक्वल टू 36972 प्लस 2943.36, that will be equal to rupees 39,735.36. ओके, नाउ ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 4 थर्ड ईयर P इक्वल टू 39,735.36, रेट सेम रहेगी 8% पर एनम. देन SI इक्वल टू 39,735.36 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 100. ऐसे करेंगे इसको. इंटू आपको क्या करना है, 8 करना है और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, वो ज्यादा इजी रहता है. नाउ इसको 100 से अब डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट रुपीज 3178.828. नाउ अमाउंट फाइंड आउट करना है. नाउ दिस इज अमाउंट फॉर third year and this will become principal for next year. Then we will take principal equal to
for fourth year T equal to 42914.188. ओके, इसको 188 की जगह 19 ले सकते हैं क्योंकि राउंड फिगर में, और रेट आपके पास सेम है 8% पर एनम. नाउ वी विल फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट, जो आप करते आ रहे हो सेम एज इट इज करना है. SI विल बी इक्वल टू 42914.19 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 100. अब इसको ये मत सोचना कि पहले डिवाइड करोगे या कट करोगे. कट मत करना क्योंकि कट करने के बाद क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इंटू 8 देन वी विल गेट 34313 पॉइंट, ये मैंने 9 ले लिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि राउंड फिगर में ये मोर देन 5 है. 5 और मोर देन 5 होता है तो ये हम राउंड फिगर में 9 कर देते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं, वो मैंने इंक्रीज कर दिया. 0.52 डिवाइड बाय 100. जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 34313 अब इस 5 को राउंड फिगर करके इसको 4 कर सकते हैं. रुपीज 3433. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. नाउ अमाउंट क्या होगा? अमाउंट फॉर फोर्थ ईयर दैट विल बी इक्वल टू 42,914.19 प्लस 3,433.14. इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 46,347.33 रुपीज. दिस इज अमाउंट फॉर 4 years. ओके, अब देखिए आपकी बुक में आंसर कुछ और ही आ रहा है. क्वेश्चन ये सोल्व वैसे ही होगा. अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज आप चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे. अदरवाइज मैंने अपनी साइड से ये ठीक किया है. ओके, अब देखिए इस एक्सरसाइज से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन रहा है. ठीक है, मींस जो आपने इंटरेस्ट दिया है उस इंटरेस्ट के ऊपर आप इंटरेस्ट फिर से दे रहे हो. सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आप एक बार इंटरेस्ट देते हो. ये यहां तक सिर्फ यहां पे हम जो टाइम है वो टाइम 4 ले लेते और सोल्व कर देते. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट आया है उसको आप नेक्स्ट में ऐड करके उसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हो. सो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट पे करना. ओके, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने देखा होगा जिस भी क्वेश्चन में आपको बोला गया कि डिफरेंस फाइंड आउट करिए सिंपल और कंपाउंड का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा भी आता है क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दोगे तो वो अपने आप ही और ज्यादा होता जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.